तो पिछले बार हमने देखा कि कैसे मंथड़ा द्वारा अर्थात मंथन द्वारा राम को 14 वर्षों के वनवास पे भेजा जाता है और भरत अर्थात बुद्धि को इस शरीर का राजा बनाया गया। अब राम जब वनवास की ओर जाते हैं तो राम के साथ जाती हैं सीता माता। यहाँ सीता का अर्थ पथ है, जिस पे हम कई बार बात कर चुके हैं। तो राम मन और पथ, जहाँ मन होगा वहीं पथ को रखना है, या जहाँ पथ है वहीं मन होना चाहिए। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है यहाँ पर, इसे हमें ध्यान में रखना है। और साथ ही जहाँ मन और पथ है वहीं लक्ष्मण का होना भी जरूरी है। लक्ष्मण सात्विक अहंकार है। जब आप अपने पथ पर चलते हैं तब आपके अंदर सात्विक अहंकार का होना जरूरी है। इसलिए अयोध्या से अब 3 लोग वनवास की ओर चलेंगे, राम, लक्ष्मण और सीता। जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास की ओर निकलते हैं तब वे अपने राजकुमार और राजकुमारी वाले जो वस्त्र थे उनका त्याग कर देते हैं तथा वे साधारण वस्त्रों को पहन लेते हैं। और इन साधारण वस्त्रों में जब अयोध्या के लोग उन्हें देखते हैं तो पूरी अयोध्या करुणा से रो उठती है। वहीं दूसरी ओर राजा दशरथ का रो रो कर बुरा हाल है। राजा दशरथ को वह घटना याद आती है जब उनके शब्द भेदी बाण से श्रवण कुमार की हत्या हुई थी तथा श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दे दिया था कि जिस तरह हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, इसी तरह तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। और यह घटना राजा दशरथ को याद आते ही राजा दशरथ और रोना शुरू कर देते हैं, वे व्याकुल हो उठते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ श्रवण कुमार कौन है और श्रवण के माता पिता कौन हैं, क्योंकि श्रवण कुमार और श्रवण के माता पिता आज भी जीवित हैं। श्रवण का अर्थ होता है सुनना, और श्रवण के माता पिता जिनके द्वारा हम सुन रहे हैं। तो यहाँ श्रवण सुनना है और श्रवण के माता पिता हमारी ये 2 कान हैं। ये एक तराजू और ये दूसरा तराजू, और इन दोनों तराजू के बीच में जहाँ से हम अपनी बातों को सुनते हैं, किसी की बातों को हम सुनते हैं, वह सुनना श्रवण है। तो कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला हमें अच्छा रास्ता दिखा रहा है। स्कूल में शिक्षक हमें बार बार शिक्षा का महत्व समझाते हुए ये कहते हैं कि आप शिक्षण को ग्रहण करो, इससे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तब बच्चे उस बात को नकार देते हैं। घर में माता पिता हमें कई बार समझाते हैं, शिक्षा का महत्व समझाते हैं, जीवन का महत्व समझाते हैं, लेकिन हम अपने जुबान से, अपने शब्द भेदी बाण से उनकी बातों को काट देते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि राजा दशरथ अर्थात ये 10 इंद्रियों द्वारा अगर आप किसी की अच्छी बातों को काट रहे हो, अर्थात श्रवण का अगर हत्या कर रहे हो, तो श्रवण का हत्या करते ही आप असल में उनके दोनों माता पिता की भी हत्या कर देते हो। और क्योंकि आपने उनके बात को सुना नहीं, इसलिए अब आपका मन वन में भटकेगा, और मन के साथ भटकेगा आपका सात्विक अहंकार, और सात्विक अहंकार के साथ आपका पथ। आप पथ के ऊपर तो चलेंगे, किंतु पथ को लेकर आप वन भटकना शुरू करते हैं। आपको रास्ता नजर नहीं आता है, आप तड़पते रहते हैं। और यही घटना को यहाँ पर बताने के लिए श्रवण कुमार का यह कहानी मैंने यहाँ पर लाकर जोड़ने का काम किया है, जिसे रामायण में भी इसी तरह जोड़ा गया है। राम, लक्ष्मण और सीता अब साधारण वस्त्रों में सुमंत जो वहाँ के मंत्री थे उनके रथ पर बैठकर वन की ओर जाते हैं। यहाँ सुमंत का अर्थ होता है समझदारी। तो समझदारी के साथ तीनों ही लोग अब वन की ओर निकलते हैं, और आगे जाने के बाद सुमंत को भी छोड़ दिया जाता है। यहाँ आप ये समझ सकते हैं कि जब आपने पथ चुन लिया है तो अब आपको और समझदारी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझदारी को वहीं छोड़ दीजिए। अर्थात आपने अगर कोई जॉब चुन लिया है तो अब उस जॉब पर आप
अपना मन लगा दीजिए। जो जॉब है वो आपका पथ है, तो अपने पथ पर अपने मन को लगा दीजिए। अगर यहाँ पर आप समझदारी का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो सीधी सी बात है, आप उस जॉब से असंतुष्ट होने लगेंगे, और जब असंतुष्ट होंगे तो आप जॉब चेंज करेंगे। यही चीज़ बिजनेस के साथ होगा, आप उस बिजनेस को चेंज करेंगे। यही चीज़ एजुकेशन के साथ होगा। आपने अगर एजुकेशन को अपना पथ बना लिया है तो उस पथ पर चलते जाइए। अगर यहाँ आप अपनी समझदारी लगाना शुरू करेंगे कि जो समय मैं इसमें बर्बाद कर रहा हूँ, इस समय में अगर मैं बिजनेस कर लूँ या इस समय में मैं कुछ बेच बाच के पैसे कमा लूँ, अगर आप यहाँ समझदारी लगाना शुरू करेंगे तो आप पथ पर से भ्रष्ट हो जाएंगे, आप पथभ्रष्ट होंगे। इसलिए समझदारी को वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि जो पथ आपने चुना है उस पथ पर अब आपको अकेले चलना है। आपके मन को सीता के साथ ही रखना है, और सात्विक अहंकार के द्वारा हर वो चीज़ जो रास्ते में आएगी, आपको पथभ्रष्ट करने की कोशिश करेगी, उससे आपको बचना है। आगे चलकर राम, लक्ष्मण और सीता निषाद राज के वन में पहुंचते हैं और वे वहां निषाद राज से मिलते हैं। निषाद राज उनके लिए रहने का बंदोबस्त करते हैं, किंतु वे उसे त्याग देते हैं तथा बाहर ही रहना वे उचित समझते हैं। यहाँ पर निषाद राज का जो नाम है वह है गुह्य। गुह्य का अर्थ होता है गृह। तो आपका मन कितना भी बाहर जाए, आप अपने पथ पर कितने भी लगे रहें, शाम को आपको दोबारा अपने घर में ही आना है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि दिन में हम जो भी काम करते हैं वह ठीक है, पर शाम को हमें दोबारा घर में आना है, वहाँ आकर हमें विश्राम करना है। तो मन का विश्राम करना भी जरूरी है। ये बताते हुए यहाँ बताया गया है कि वे गुह्य के साथ अर्थात निषाद राज के वहाँ विश्राम करते हैं, और तीनों ही लोग राम, लक्ष्मण और सीता निषाद राज के पास विश्राम पर रुक जाते हैं। अगर आप दिन में भी काम कर रहे हैं और रात में भी काम कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, आपका मन विचलित रहेगा, आपके मन को कहीं भी संतोष नहीं मिलेगा, और जब मन को संतोष नहीं मिलेगा तो आपका सेहत खराब होगा, आपका पूरा करियर बर्बाद होगा, आपका जीवन बर्बाद होगा, आपका घर बर्बाद होगा। इसलिए संध्या के समय विश्राम करना भी उतना ही जरूरी बताया गया है जितना कि दिन में काम करना। निषाद राज को भगवान राम अपना मित्र कहते हैं, क्योंकि जहाँ विश्राम है वहीं मन बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता है। तो ये मन का विश्राम के साथ भी बहुत गहरा संबंध है। तो समय समय पर आपका विश्राम करना भी यहाँ पर जरूरी हो जाता है। यही बात समझाने के लिए लेखक ने निषाद राज को राम के साथ लाकर जोड़ा है और क्लियर शब्दों में कह दिया है कि निषाद राज का नाम है गुह्य अर्थात घर, गृह। निषाद राज का संबंध श्रृंगवेरपुर से भी है। श्रृंगवेरपुर वही जगह है जो श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि बताई जाती है, जहाँ से राम के जन्म का भी सीधा कनेक्शन है। तो श्रृंगवेरपुर अर्थात श्रृंगी, श्रृंग, श्रृंगार। मनुष्य को जो काम करना है वह काम की क्रिया भी रात्रि के समय ही निश्चित की गई, और उसे श्रृंगवेरपुर, श्रृंगवेरपुर यहाँ पर आपका घर कहा जा सकता है। तो जो गुह्य है वही आपका घर है, और घर में ही आपको श्रृंगवेरपुर अर्थात काम की क्रिया को भी करना है। किंतु आज के समाज में आप देख रहे हैं कि ये क्रियाएं भी अब बाहर होने लगी हैं, और इसी कारण पश्चिम सभ्यता को लेकर हम समाज में देख सकते हैं कि समाज आज दूषित हो रहा है। हमारे संत महात्मा और ऋषि मुनियों ने हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से अध्ययन करके लोगों के सामने आसान शब्दों में रखा है, किंतु लोग नहीं समझ पाते हैं, और यही कारण है कि यह समाज दूषित होता चला जाता है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगले पार्ट में हम बात करेंगे उस मल्लाह की जो राम जी के पैर को छुए बगैर अपने नैया पर बिठाने से मना करता है। वो क्यों करता है, और इस मल्लाह का हमारे जीवन से क्या डायरेक्ट कनेक्शन है, यह हम अगले वीडियो में समझेंगे।